विद्यानंद दास, सुंदरपुर, ग्राम पंचायत सुंदरपुर से हूँ। पंचायत का काम करता हूँ, पंच हूँ। सर जैसे डालने के लिए तो सर शिविर में प्रस्ताव तो दिए हैं सर। स्ट्रीट लाइट हो गया आपका, मतादी वंदन, और आपका नाली रिपेयरिंग के लिए दिए हैं, और राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने के लिए, सीमांकन के लिए, बंटवारा के लिए दिए हैं। आपका जैसे बोर खनन हो गया, इसी प्रकार का छोटे छोटे मतलब समस्याओं के लिए अभी सुशासन में दिए हैं सर। सर काम तो सर हम लोग पंचायत में है तो हम लोग करेंगे सर, आएगा काम तो फिर लगता सर कम से कम 90% तो होना चाहिए सर वो लगता। राम राजवाड़े, ग्राम पंचायत सुंदरपुर, मैं पब्लिक हूँ। तो सभी जाना पब्लिक है जी, ग्राम पंचायत पब्लिक सुंदरपुर। मोरे शिकायत रही इसकी नाली निर्माण के लिए एक शिकायत दिया हूँ, ज़मीन बंटवारा के लिए लगाया हूँ पंचायत में, और आपके और राशन कार्ड नाम जोड़ने के लिए। तो आज बन गई? नहीं बनी से, लेकिन आवेदन किया हूँ उनके लिए। तो जन समस्या शिविर जो है जी, सभी अधिकारी मौजूद है, तत्काल न बनना चाहिए आपका? जी बनना चाहिए। तो निराकरण के लिए बोले हैं, छोटे छोटे काम का निराकरण भी कर किए। तो क्या लगता है जन समस्या शिविर जो है तो आपकी प्रभावशाली है? ये प्रभावशाली है सर। कैसे हुआ? तत्काल निर्णय हो तो तब ना आप मानते हैं? निर्णय हुआ है कुछ सर का, और आपका समस्या दूर हो गया? इस समस्या के लिए निवारण के लिए दिए हैं सर। हुआ आपका कि नहीं हुआ? मेरा नहीं हुआ है, लेकिन दिए हैं सर। कहने का मतलब ये जन समस्या शिविर जो है फेल है? नहीं, वो कार्य प्रगति में है सर। आज विशेष रूप से क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? सुशासन तैयार का आज हमारा ये जिला जन समस्या निवारण शिविर था, और ये शिविर लगभग हमारे ब्लॉक में 4 हुए हैं, और इसमें अंतिम शिविर था ये हराटिका में। ये शिविर आज हमारा माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। समस्याएं तो देखिए ऐसा है, हमेशा जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर लगता है, ये सुशासन तैयार का ये शिविर लग रहा है, जन दर्शन भी आयोजित होते हैं। तो समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, लेकिन कुछ हद तक समस्याएं वही रिपीट होती हैं जिनका कि समाधान नहीं हो पाता है। जैसे कि मान लो कोई अगर अपात्र है या किसका कोई कोर्ट केस है, कोई विवाद है, तो वो नहीं हो पाता है। बाकी मैं समझता हूँ जैसे हमारे शिविर में अगर हम देखें तो पेंशन के केस मेरे पास बहुत कम आ रहा है, क्योंकि हम अपने जनपद पर पूरा कर देते हैं। राशन कार्ड के बहुत सारे आवेदन पत्र हमारे जो हैं जनपद में कर देते, तो यहाँ भी आवेदन पत्र जो आते हैं बहुत ही बड़ी कम संख्या में आ रहे हैं। अगर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अगर हम बात करें तो आवेदन पत्र हमारे पास जैसे रोड के, पुल के, पुलिया के, तो ये मांग तो बहुत अनंत है, बहुत मतलब कितना भी होने के बावजूद भी वो बनी रहती है। और ये ऐसा भी है कि मतलब ये धीरे धीरे सैंक्शन भी हो रहे हैं। बहुत सारे काम अभी हमारे मुख्यमंत्री आदर्श योजना में हुए हैं, आपदा न्यूनीकरण में हुए हैं। कलेक्टर साहब ने अभी हमारे जो स्कूल हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे आयुष्मान केंद्र उसमें बोर दिए हैं। पहाड़ी कोरबा में जहाँ पानी की समस्या है वहाँ पर हैंडपम्प दिए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें प्रशासन माननीय मंत्री जी बहुत सारे निर्माण कार्यों के सैंक्शन है, सीसी रोड है, पुल है, पुलिया है। लेकिन फिर भी विकास होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें जो विकास के लिए छूट जाती है वो धीरे धीरे होती रहती हैं। बस वही केवल मेरे को लगता है आ रही है। राजस्व के कुछ प्रकरण आ रहे हैं, तो राजस्व के प्रकरण तो उनकी चूँकि न्यायालयीन प्रक्रिया होती है, इस कारण से उनका थोड़ा विलम्ब होता है। लेकिन यहाँ पे जो आता है वो लगभग हमारा निराकरण हो रहा है। और इसमें जो आवेदन पत्र हमारे पास आते हैं वो सारे आवेदन पत्रों का हम लोग जो है निराकरण करते हैं, और निराकरण करने के समय हितग्राही को सचिव के माध्यम से उनको तामील भी कराते हैं। और जो उनका मोबाइल नंबर रहता है उस मोबाइल नंबर से अपना वो चेक भी कर सकते हैं, उसमें देख भी सकते हैं इसको जो है, और उसमें क्या हमने लिख के दिया वो भी देख सकते हैं, और उसके अलावा उन्होंने आवेदन क्या दिया वो भी देख सकते हैं। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि शिविर हो गया तो उसके बाद आ नहीं सकते हैं। हर सोम मंगलवार को हमारा जन दर्शन होता है, हमारे जनपद में कभी भी आ सकते हैं, ऐसी कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और समस्या तो बहुत सारी निराकरण हो रही हैं, बहुत हद तक हो रही है।
नहीं, कैसे नहीं। तो ये सुविधा अगर आप देखें, अगर आप पुराना 10 साल का कोई भी गांव देख लें या उससे पहले का देख लें, तो आज अगर दोबारा उस गांव में जाएंगी तो विकास तो होता है। PMGSY की सड़क बनती है, हैंडपम्प मंडल जल की योजनाएँ हैं, आपका सड़क है, पुल है, पुलिया है, आपके जनहित कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी पेंशन है, राशन कार्ड है, वो तो हो रहा है लगभग। लेकिन फिर भी मतलब मांग तो एक ऐसे एक अनंत चीज़ है ना कि मतलब कितना भी होता जाए उसके बाद तो भाई मांग तो बनी रहती है। निर्माण कार्य, विकास कार्य तो बने ही रहते, मांग होती ही रहती है। तो वो जरूर जब आते हैं तो प्राथमिकता आधार पर, उपयोगिता के आधार पर शासन प्रशासन द्वारा स्वीकृति की कार्रवाई की जाती है। ये दावा किया जा रहा है कि सबकी सही नहीं, तो जो नियम शर्तें हैं या जो हमारा पात्र है, हिजराई मूलम में कोई आदमी ऐसा नहीं जो बोल सकता है कि साहब हमारा नहीं हुआ है। अगर छूट भी जाता है तो अपनी बात में ऑफिस में आ सकता है। जो राशन कार्ड में तो हमने हमारी ये व्यवस्था की थी कि अगर कोई आधार या पुराना राशन कार्ड लेके आता है तो यहीं पे अगर कोई मांग करता है तो हम यहीं पे बना के देंगे। जैसे एक शिविर में पेंशन का पूरा डॉक्यूमेंट लेके आया था हमारा, एक हिजराई था ग्राम पंचायत फतेहपुर का, तो हमने उसको यहीं पे बना के पेंशन दे दिया उसको। जो है वो नहीं होता है तो हम ये भी लिख देते हैं कि आप इस कारण से उसमें अपात्र हैं। लगभग 1048 आवेदन। निराकरण मांग अधिकांश है। शिकायत हमारे पास जो आई लगभग 11 शिकायत आई हैं जो है, और उसके बाद भी चूँकि शिविर जब चल रहा था माननीय मंत्री जी जाने लगे, उसके पश्चात भी जब समय तो एक निर्धारित हमारा रहता है, हम लोग 12 बजे तक रखते हैं, लेकिन गांव वाले अमूमन क्या होता है कि थोड़ा लेट आते हैं। तो जब समापन होने लगता है उसके 1 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले आते हैं, तो उसको हमने आवेदन पत्र को लेने बंद नहीं किया था। तो आवेदन पत्र जो आ रहे हैं सबको लेते जाए, तो संख्या ये बढ़ भी सकती है, और इसमें संख्या में शिकायत हमने बनाई 11 ये भी बढ़ भी सकती है। तो शिकायत के नाकर जरूर हम लोग जो चाहते थे कि यहीं पे जो है करके दिखाएं, बट वो काफ़ी समय से लोग बैठे हुए थे, गर्मी भी लग रहा था, उमस भी हो रही थी इस कारण। लेकिन उनको जो ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ उसके बाद भी हम लोग खबर करेंगे। और बाकी हाँ, निराकरण जो है जैसे मांग का तो हो नहीं पाता, मांग का तो एक प्रक्रिया होती है, आवश्यकता अनुको भेजा जाता है प्रस्ताव वगैरह। निराकरण में जैसे हमारे पास जो 13 लोगों ने लगभग मंत्री जी से जनसंवाद किया, तो निराकरण के लिए उन्होंने तत्काल बताया, विभाग को निर्देशित किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तत्काल मौके पे नहीं हो सकती। जैसे एक महिला है कि हमारा पति 11 साल से लगभग जो है लापता है, ज़मीन के मैटर है। वो मैटर क्या होता है कि वो मैटर सिविल न्यायालय का होता है, राजस्व न्यायालय का होता है, उसको यहाँ पे तो निराकरण कर नहीं सकते। राजस्व की प्रकरण ज़्यादा है, बाकी पंचायत विभाग का तो जैसे कोई नहीं आया। और बाकी तो हम लोग बता ही दिए कि जैसे शौचालय होता है, शौचालय में हम लोग बोलते हैं, निवेदन करते हैं आप पहले बना लो, पंचायत से पूछ के कि हम बात है कि नहीं है, और सीधे उसके बाद हमको जो है उनके खाते में लोग 12 हज़ार रुपये डलवाते हैं। मंत्री जी द्वारा लिखवाया गया है, और उसमें CC रोड है, हरा टिकला का है, कुछ पुलिया भी हैं, हाई स्कूल का भी उन्होंने बोला है, एक मेंढा कला के भी बोला कि हाई स्कूल आत्मानंद स्कूल का सेंक्शन हुआ है। क्योंकि प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, यहाँ से शासन कि जिले से प्रस्ताव जाता है स्कूल का, शासन से उसका देखा जाता है प्रावधान के तहत खुलने लायक है कि नहीं है, उसके पश्चात फिर स्वीकृति की कार्रवाई होती है। और जो मैंने नोट किया निर्देशन सर माननीय मंत्री जी के, तो मंत्री जी के जो मैं इसको टाइप करके बाकायदा उनको दूंगा लिख करके, फिर माननीय मंत्री जी CO साहब भी हमारे आए थे, तो जिला प्रशासन की ओर से CO साहब मंत्री जी तो अपने आगे निश्चित कार्रवाई करेंगे। अपने काम पेपर में पढ़ा होगा कि इसमें लगभग बहुत सारे शिक्षा विभाग के D1 से कलेक्टर साहब ने सेक्शन, फिर भी स्कूल की मांग आ रही, तो वो तो खैर मांग तो बनी रहेगी, लेकिन काम भी